ब्लैकमेल नहीं होगा। ये लाशें नहीं हैं, ये ज़िंदा लाशें हैं, लेकिन जीते जागते लोग हैं। आए इनकी बात सुने, इनके सर पे हाथ रखें। मेरा ख्याल है कि वो इसी बात से उनको तसल्ली हो जाएगी कि कम से कम किसी ने आके उनकी फरियाद को सुना है। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम ना आप ख़ुद ये इस किस्म के बयानात जारी किया करें कि मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं हूँगा। ना आप अपने वज़रा को मना कर सकते हैं जो कहते हैं कि मजबूर लोग जब सड़कों पे आते हैं, डी चौक में आते हैं, एहतजाज करते हैं, तो आप ये कहते हैं आपका दिल है, आपको खुदा का खौफ नहीं आता, आपका दिल कांपता नहीं है जब आप ये कहते हैं कि हम तो, हमारे पास तो कुछ आउटडेटेड या एक्सपायर्ड शेल्स पड़े हुए थे आंसू गैस के, हम तो वो टेस्ट करके देख रहे थे। तौबा अस्तगफार में मतलब ये इंसान की बातें आपकी कब्र तक आपका पीछा करेंगी। और फिर आप ये कहते हैं, आज मैं किसी वफाकी वज़ीर का, जिनका मैं नाम भी लेना नहीं चाहती, वो आज ये बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान में ऐसे हो रहा है और पंजाब तो ये करता है। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, जो मज़लूम होता है उसका कोई सूबा नहीं होता। सिंधी, पंजाबी, KPK का भी कोई हो या बलूचिस्तान का कोई हो, मज़लूम होता है, उसका कोई सूबा नहीं होता। खुदा के लिए ये लोगों के ज़ख्म पे नमक न छिड़कें। तो कम से कम आप अपने वज़रा को मना करें कि वो इनके ज़ख्मों पे नमक ना छिड़कें और आप आएँ इनके सर पे हाथ रखें। मैं आर्मी चीफ से भी ये कहना चाहती हूँ और मैं DGISI से भी ये कहना चाहती हूँ कि ये आप ही के मुल्क के लोग हैं, आप ही की बेटियाँ हैं, आप ही की माएँ हैं। आएँ इनके साथ बात करें, इनका जो मसला हल हो सकता है उसको हल करें। जो इनके लोग ज़िंदा हैं उनको कोर्ट्स में प्रोड्यूस करें और जो ज़िंदा नहीं है कम से कम उनको इत्तला दे दें कि वो लोग ज़िंदा नहीं हैं। और रोज़े महशर को याद रखें, अल्लाह ताला का खौफ रखें। हुक्मरान की पूछ बहुत बड़ी है। हुक्मरान तो आप हज़रत उमर फ़ारूक की मिसालें देते हैं ना, तो उनका दौरे हुकूमत याद रखें और फिर अपनी तरफ एक नज़र दौड़ाएं और शर्म करें। ये बताइएगा कि अभी आपके सामने इन्होंने ये बात की कि जब कमीशन बना, कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं आपने उनको माना ही नहीं, तो आप जितने चाहे कमीशंस बना दें। ये कमीशंस जो है ना, ये आई वॉश होते हैं भाई। इनका ये होता है टाइम बाय करने का तरीका। इनका हल हो सकता है, मैंने तो ये कहा ही नहीं है। अगर उन्होंने कोई कसूर किया है तो आप उनको सज़ा दें, आप उनको बताएं उनके घर वालों को कि आपके जो फैमिली मेम्बर है उसने ये कसूर किया। लेकिन अगर कोई दुनिया से चला गया उनको इतला तो करें, ये उनका बेसिक हक है, ये ह्यूमन राइट्स हैं। आपको ये पता हो कि आपका प्यारा है भी नहीं, है भी या चला गया दुनिया से। जैसे आप कहा कि हज़रत उमर फारूक जी ये मिसालें देते हैं, तो गुज़श्ता दौर हुकूमत आपका था। अभी ये बता रहे थे 2015 में, 2016 में, उससे पहले 2009 का भी आपने खुद जिक्र किया कि लापता अफराद हुए। उस वक्त हुकूमत ने क्यों इल्ज़ाम नहीं उठाया? एक चीज़, उस वक्त इमरान खान इज़हार यकजहती के लिए आते थे, आज आप यहाँ पे इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। क्या सिर्फ इज़हार यकजहती से इनका ये मुस्तकिल मसला हल होगा या नहीं होगा? इसका हल क्या है ये बताइएगा। देखिए, मैं इस वक्त सवाए इजहार यकजहती के और कुछ नहीं कर सकती और मैं सिर्फ इनकी बात सुन सकती हूँ, उनको ये एहसास दिला सकती हूँ कि ये बलूचिस्तान से हैं, लेकिन ये अकेले नहीं हैं। बलूचिस्तान से अगर ये हैं तो ये मुल्क की बेटियां हैं, मुल्क की माएँ हैं। और पंजाब से के जो लोग हैं या बाकी सूबों के जो लोग हैं वो इनके साथ खड़े हैं। बलूचिस्तान जो है वो ज़ख्मी सूबा है, उसके शिकायत जो हैं वो ठीक भी हैं, लेकिन जब आपका कोई सूबा नाराज़ होता है, उसकी तकलीफ़ें होती हैं, उसकी जेन्युइन शिकायतें होती हैं, तो आप उनको धक्का देकर परे नहीं करते, आप उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। तो अगर इक़्तिदार के बाद, मैं अपनी बात करूँ, अपनी जमात की भी बात करूँ, अगर इक़्तिदार के बाद आप इतने मजबूर हो गए कि आप अपने बेसिक फ़र्ज़ को भूल गए हैं, आप बेहिस हो जाते हैं, आप अपनी जो फ़र्ज़ है आप उसे अदा नहीं कर सकते, तो ऐसे इक़्तिदार से इक़्तिदार में ना होना अच्छा है। ये बताइएगा कि शनिंदार ने यहाँ आए थे 2010 में आए थे और उन्होंने 50 लाख रुपये की इमदाद का ऐलान किया था रवायती फैमिलियों को, जिनके घरों में चूल्हा नहीं चल रहा, उनकी मुश्किलात कुछ कम हो सकें। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद जब यहाँ चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला थे, तो आमना मसूद गंजुआ जो हैं उनको यहाँ पे लेडीज़ पुलिस
मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन मियाँ साहब की इंटरवेंशन पे रात को मुकदमा खारिज हो गया था। आपसे सिर्फ ये पूछना है कि अगर अल्लाह ताला आपको दोबारा मौका देता है, इस मुल्क के इक़्तिदार की गद्दी पर बिठाता है, तो आपकी क्या पॉलिसी होगी कि इन लोगों के मसाइल का कोई हल निकल सके? वो पॉलिसी मैंने अभी आपको बता दी कि अव्वल तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा सलूक अपने ही लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपका कुछ सिक्योरिटी की मजबूरियाँ हैं, अगर आप को लगता है कि किसी ने कोई जुर्म किया है, कोई उसमें मुलविस है, तो उसका एक तरीका कार है। उसका ये तरीका नहीं है कि आप रात को उसको घर से उठा के ले जाएं और 10 साल तक आप उसके घर वालों को ये ना बताएं कि आपका प्यारा है कि मैडम कम अज़ कम ये बताइएगा, कम अज़ कम जो भी उनका जहाँ भी जो भी स्टेटस है उनका, वो जिंदा हैं या मर गए या टॉर्चर सेल्स में या कहीं भी, कम अज़ कम उनके घर वालों को बता दें ताकि उनको चैन हो जाए। मियां साहब ने वादा किया था। और फिर दूसरी बात ये कि अदालतें हैं इस मुल्क में। अगर आप शो ऑफ हैंड्स का और ओपन बैलेट को अदालत में ले जा सकते हैं तो अदालतें खुली हैं, इनके मुकदमात अदालत में चलाएं, लोगों को पता चले। अब आपको सेनेट के इलेक्शन जब आपने चोरी किया उस वक्त आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया।